आदमी अपने वीर्य का अर्थात पुरुष अपने वीर्य का संजोकर ब्रह्मचर्य पालन करके रहता है या ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास लेकर जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, तो उसका तेज इतना बढ़ जाता है कि अंतिम समय में जब उसका जीव निकलता है तो जीव उसका ब्रह्मरंध्र से निकल कर जाता है। लेकिन हर कोई तो ब्रह्मचारी नहीं होता, हर कोई तो सन्यासी नहीं होता, और इसलिए जिस पिता ने विवाह करके वीर्य की आहुति देकर आपको पैदा किया है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता था, ब्रह्मरंध्र से उसका जीव निकलता और वो सीधा परमात्मा की परम गति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो न करके उसका वीर्य बहाकर आपकी उत्पत्ति की, अर्थात उसने अपने मोक्ष को जाने दिया तुम्हारी उत्पत्ति करने के लिए और उसने तुमको उत्पन्न किया। और जिस पिता ने तुमको उत्पन्न किया उसने अपना मोक्ष का सीधा रास्ता था उसको एक बार जाने दिया कि भाई जाने दो, मुझे ये करना है, और तुमको उत्पन्न किया। और इसी कारण आप लोग जानते हैं, जो लोग श्मशान में जाते हैं उनको पता है, जब मृतदेह को श्मशान में लौटाया जाता है, लेटाया जाता है, उसको अग्नि दी जाती है और अग्नि देने के बाद अर्ध शव जब दग्ध हो जाता है या पूरा शव जब दग्ध हो जाता है, तब एक बांस की लकड़ी लेकर पुत्र उसके जो ये कपाली है उस कपाल के ऊपर 3 बार ठोकता है और कपाल क्रिया करता है, और उसके बाद घर में स्नान आदि करना पड़ता है। ये कपाल ठोक कर, ये कपाल क्रिया, जो कपाल क्रिया ऐसा ही नाम है हमारे यहाँ, कपाल क्रिया की जाती है और 3 बार ठोका जाता है बांस की लकड़ी से। ऐसा क्यों है कि पुत्र 3 बार प्रतिज्ञा करता है कि हे पिता, आपने अपने मोक्ष का रास्ता रोक कर ये वीर्य बहाकर मुझे ये दे दी है, तो मैं ये 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस ब्रह्मरंध्र का रास्ता खुला करता हूँ और आपको मोक्ष देने के लिए मैं आपकी श्राद्धादि क्रिया करूंगा। और इसलिए पितृ ऋण चुकाने के लिए आबद्ध होना यही कपाल क्रिया है। कपाल क्रिया केवल बस जाओ ठोक दो, उसका खोपड़ी तोड़ दिया आपने, इतना नहीं है। वो पुत्र का संकल्प है कि मैं श्राद्धादि क्रिया करूंगा, क्योंकि पुत्र नाम उसी का सार्थक है। पुण्यनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो पितृओं को पुण्यनाम नरक से त्राण करता है, रक्षण करता है, उसी का नाम पुत्र है। और इसलिए जब कोई पुत्र पिता को ये वचन देता है कि मैं आपकी क्रिया करूंगा, तो मरण के बाद पुत्र का ये प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वो पिता की श्राद्धादि क्रिया करे। 3 बातों को हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया। जीवितो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानश्च तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता। ये 3 काम जो करता है उसे पुत्र कहते हैं। जीवितो वाक्य करना, पिता या माता जीवित है तब तक माँ बाप के वचन का पालन करना। क्षया है भूरि भोजनात्, उनके मरण के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना, समाज को भोजन करवाना। और उसके बाद गयायाम पिंडदानश्च, गया में जाकर, हरिद्वार में जाकर, बद्रीनाथ में जाकर पिंडदान करना। ये जो पुत्र नहीं करता उसका पुत्र होना निरर्थक है। इसलिए इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर पुत्र की पुत्रता शास्त्रकारों ने बतलाई है।